Good morning, class 5. Today is the day first of online classes. Here I am to teach you science chapter first, and the topic for chapter first is how plants grow. Plant जो है, पौधे जो है वो कैसे ग्रो करते हैं. Close your eyes and think. अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए how would the world look if there were no plants. हमारी ये जो दुनिया है ये कैसी दिखेगी अगर हमारे आसपास कोई प्लांट, कोई पेड़ पौधा ना हो. लिस्ट फ्यू थिंग्स दैट वुड बी सीन इन अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स. एक लिस्ट तैयार कीजिए और देखिए कि क्या उस लिस्ट में कोई लिविंग बीइंग, कोई जीवित प्राणी पॉसिबल है, उसका एग्जिस्टेंस, उसका होना संभव है अगर प्लांट्स हमारे आसपास ना हो तो. वाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबको खाने की जरूरत है जीने के लिए. ऑक्सीजन की जरूरत है सांस लेने के लिए. तो खाना जो है वो प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, पेड़ पौधे प्रोवाइड कर रहे हैं लिविंग बीइंग को, हर लिविंग बीइंग को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. और जो ऑक्सीजन है जो सांस लेने के लिए जरूरी है वो प्लांट से प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और हम उससे सांस ले पाते हैं. उसको भी हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना है. प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन द अर्थ. प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे जो है वो पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में मुख्य प्रोड्यूसर हैं फूड के, भोजन के. इट मीन्स दैट दे आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. इसका ये मतलब है कि वो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है कि प्लांट जो है वो अल्टीमेट यानी वन एंड ओनली सोर्स है, आखिरी सोर्स है फूड के, और प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मुख्य प्रोड्यूसर है फूड के पूरे पृथ्वी पर. तो अगर इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जो इंसान वेजिटेरियन है वो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, ये तो समझ आ रहा है. लेकिन जो इंसान नॉन वेजिटेरियन है, जो कि दोनों खाता है, प्लांट्स भी खाता है और मीट भी खाता है, वो इनडायरेक्टली कैसे प्लांट्स पे डिपेंड है. या फिर जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो प्लांट्स पे कैसे डिपेंड है, ये मैं आपको बताती हूँ. तो जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो क्या खाते हैं? जानवर का मांस खाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई शेर है, अगर उसने गोट को खाया, बकरी को खाया, तो ये जो गोट है, बकरी है, वो क्या खाती है? प्लांट्स का पार्ट खाती है. तो अगर गोट नहीं होगी तो शेर क्या खा पाएगा? तो ये जो हार्बीवोरस है, शाकाहारी, कार्निवोरस है, मांसाहारी, और ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट्स से ही जुड़े हैं. मतलब प्लांट्स के एग्जिस्टेंस के को अगर हम देखेंगे तो उनके एग्जिस्टेंस के बिना हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व पॉसिबल नहीं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जितने ग्रीन प्लांट्स है, जितने हरे प्लांट्स है, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण. यानी कि जब ग्रीन प्लांट सूरज की रोशनी में या रोशनी में क्या करते हैं, उनके पत्तियों में एक हरा पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं. तो वो सनलाइट के जब प्रेजेंस में आते हैं प्लांट्स, तो अपने रूट से वाटर लेते हैं. सनलाइट उनको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेते हैं. ठीक है. और एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके फल स्वरूप, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? फूड ग्लूकोज के रूप में बनता है जो उनका फूड होता है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है. बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड. अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल सब प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस का मैंने एग्जांपल देके आप लोगों को अच्छे से समझाया. In the process of photosynthesis, green plant takes up carbon dioxide and water from their surrounding and convert them into glucose and oxygen. अभी जो मैंने आपको बताया कि कैसे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, हवा से. सनलाइट लेते हैं, अपने जड़ के थ्रू, रूट्स के थ्रू क्या करते हैं? पानी लेते हैं. और उनके लीफ में, उनकी पत्तियों में एक हरा पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं. हेंस प्लांट नॉट
only supply food to us but also gives us oxygen to breathe. तो प्लांट्स जो है अभी मैंने आप लोग को बताया है, ना सिर्फ हमें फूड प्रोवाइड करते हैं बल्कि हमको सांस लेने में हेल्प करते हैं, क्या करके? ऑक्सीजन देके. इनफैक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस. प्लांट्स का हर पार्ट हमारे लिए यूजफुल है. एग्जाम्पल के तौर पे, इस चीज को बहुत अच्छे से नहीं समझाया गया डिटेल में यहाँ पे, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं. प्लांट से हमें फूड मिला, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिला, प्लांट से बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं. प्लांट्स का जो पार्ट है उसको जला के क्या किया जाता है? लकड़ी, अगर कोई पेड़ बूढ़ा हो गया तो उसको काट के लकड़ी जलाते हैं हम लोग. तो प्लांट्स ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए वर्क करता है. लाइफ ऑन द अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट. अब तो समझ आ गया ही होगा, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरे पृथ्वी पर लाइफ जो है, जीवन जो है, वो संभव सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के होने के कारण है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द प्लांट अराउंड अस एंड ग्रो मोर प्लांट्स. इसीलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम क्या करें? प्लांट्स को प्रिजर्व करें, सुरक्षित रखें, कंजर्व करें, इसे बचाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं. मैंने अभी कहा कि प्लांट्स जो है, लाइफ ऑन द अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट. प्लांट्स के अभाव में, एब्सेंस में लाइफ जो है पृथ्वी पर संभव नहीं है. सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, अभी आप लोगों को इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, फूड चेन के बारे में पढ़ना है हायर क्लास में, कि कैसे सब कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, प्लांट्स, एनिमल्स. लेकिन इतना जान लीजिए कि प्लांट्स के बिना लाइफ संभव नहीं है पृथ्वी पर. हम लोगों को एक प्लेज लेना चाहिए, एक इनिशिएटिव करना चाहिए कि हर अपने बर्थडे पर, हर जन्मदिन पे, वैसे तो हमेशा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अपने हर जन्मदिन पे एक इसको आदत बना लीजिए. आप खुद भी अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने नेबर्स को ये बताएं कि अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं. So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic. Till then, stay safe, stay home. That's all. Thank you.